आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 और 7 में जो समीकरण रहता है वह समीकरण को हल करते हैं। तो हमने समीकरण से संबंधित कुछ क्लास किए थे, क्लास 1 और क्लास 2, जिसमें क्लास 1 में हमने समीकरण में बताए थे कि चर और अचर को पहचानने का तरीका क्या होता है। और क्लास 2 में हमने बताए थे कि जो कुछ प्रश्न लिए थे और प्रश्न को हल किए थे। आज भी क्लास 3 जो है इसमें भी कुछ प्रश्न लेंगे और प्रश्न को हल करने का काम करेंगे। उसमें से पहला प्रश्न अगर हम लिए हैं x/3 प्लस x/4 को अगर हम हल करते हैं, समीकरण को हल करना है तो कैसे करेंगे। अगर इस प्रकार का समीकरण अगर आता है तो सबसे पहले हम 3 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, लॉस। अगर लॉस निकालते हैं तो जो लॉस होता है वह 3 और 4 का लॉस कितना होता है, 12 होता है। 3 और 4 का लॉस कितना होता है, 12। 12 अगर 3 से हम भाग देते 4 में और 12 में तो 4 होगा, और 4 से गुना करते एक्स में तो 4x। उसी प्रकार से 4 से भागा देते हैं 3 में 12 में तो 3 होता है, और गुना करते हैं तो 3 बराबर 4। तो हर में कुछ नहीं रहता है, कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद जो है हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करते हैं ना। हाँ, BCM बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो गुना अगर करते हैं तो 1 से गुना करने के बाद कितना होगा, 4x प्लस 3x, और फिर इससे दोनों गुना करते हैं तो ये 48 होता है। तो दोनों जाती है, बताए थे 4 राशि है, तो 4 को 4 के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पर तो 4 3 7 48 है, और जो x बराबर 48 गुणन है, इधर क्या होगा, भाग में आएगा। इसका आंसर जो है यही हो गया। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन दूसरा जो है वह क्वेश्चन है 6x प्लस 1/2 फिर प्लस 1 बराबर 7x-3/3 को हल करना है। तो हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको लघुत्तम लेना होगा। यहाँ पर लघुत्तम लेते हैं, यहाँ पर 1 2 का लघुत्तम 2 होता है, फिर डिवाइड दोनों से 2 से भाग 2 में देते हैं, 1 होता है, तो 1 से दोनों में गुना करेंगे तो 6x प्लस 1 हो जाएगा। फिर अगर 1 से भाग देते हैं 2 में तो 2 होता है, फिर 2 से गुना 1 में करते हैं तो 2 ही होगा। तो फिर आगे में है 7x-3/3, फिर जो है 6x तो 6x, उसके बाद जो है दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 3/2, 7x-3/3। तो हमारे पास निकल कर आया है 6x प्लस 3/2 बराबर 7x-3/3। तो यहाँ से हमको BCM करना है, BCM करते हैं। अगर हम 3 से दोनों में गुना करते हैं तो 18x हो जाएगा, हो जाएगा 9 बराबर फिर 7x, 7 दूनी 14x माइनस 3 दूनी 6। तो फिर चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ जोड़ते और घटाते हैं। तो जहाँ पे x वाला है तो x वाला को एक साथ लिखना है, और जो संख्या है वो संख्या को एक साथ लिखना है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर 18x है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, फिर जो आगे है -6 है, और 9 प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस होगा। अगर बात करते हैं दोनों घटाते हैं तो 4x, इधर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर जो है माइनस है तो माइनस। और हम लोग को पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 9 6 कितना होगा, 15 होगा। दोनों बड़ी संख्या क्या है, 9, 9 के पीछे क्या है, माइनस। तो x बराबर -15, जो पीछे में रहता है वो बटे में आता है। इसका आंसर हो गया -15/4।
अगर हम तीसरा प्रश्न लेते हैं तो तीसरा प्रश्न हमारे पास है 5x बराबर 15। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे हल करेंगे? तो हल करना आसान है। तो सबसे पहले x है, x बराबर है तो बराबर, 15 है तो 15, और जो पीछे में रहता है वो बट्टे में आता है, और इसको काटने के बाद जो है तो x का मान 3 हो गया। कोनो दिक्कत? अगर हम बात करते हैं, अगर हम चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन चौथा जो है, क्वेश्चन है x बटा 3 बराबर 6, और जो है इसको हल करेंगे तो हर में कुछ नहीं रहता है, कितना रहता है? 1 होता है। अगर हम इसका बीसीएम करते हैं, बीसीएम को दोनों गुना करते हैं तो x के क्षेत्र के कितना होता है? 18। तो कोई दिक्कत? अगर हम बात करते हैं पांचवा प्रश्न को अगर हम हल करते हैं, तो पांचवा प्रश्न हमारे पास है जो x बटे 32 बराबर 13 बटे 16 है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? इनका बीसीएम करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, बीसीएम का मतलब क्या होता है? हाँ, मल्टीप्लाई। तो अगर हम बीसीएम करते हैं तो दोनों गुना करते हैं तो हमारे पास 16x होता है। अगर दोनों को गुना करते हैं तो 32 गुना हम 13 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो x बराबर 32 गुना 13, और जो पीछा में रहता है क्या होता है? वो बटे हर में आता है। तो अगर इसको हम काटते हैं तो 16 दूनी 32, और x बराबर कितना हो गया? 26। और हम लोग आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 12 है। तो इनको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोष्ठ वाला आ गया है, कोष्ठ से पहले अगर कोई भी संख्या रहता है तो उससे गुना करना होता है। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना इसमें भी होगा, और 2 से गुना 4 में भी होगा। तो 2 से गुना अगर हम x में करते हैं तो 2x होता है। फिर अगर हम 2 से गुना 4 में करते हैं तो 8 होता है। फिर बराबर है कितना? 12। तो फिर 2x को इधर रखते हैं, आगे 12 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस। तो 2x बराबर 4, और x बराबर 4, जो पीछा में रहता है वो बचता है। काटने के बाद 2x बराबर 2। तो समीकरण का जो जो चैप्टर है तो हमने 3 वीडियो में बता दिए, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम बताए थे चर, अचर और समीकरण क्या होता है, और सेकेंड वीडियो में बताए थे, कुछ प्रश्न लिए थे, उस प्रश्न को हम हल किए थे। और आज तीसरा जो क्लास है इसका मतलब समीकरण का लास्ट क्लास है, जिनको हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप या लेवल धीरे धीरे उनको बड़ा करके, या हम मिश्रित प्रश्न को लेकर हल किए। इसी के साथ 7 और 6 का जो क्लास है उसमें समीकरण है, वह यह चैप्टर अब जो है खत्म हो गया है।